अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फीडबैक से आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर आगाह करना है। आपके ख्याल में इतनी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, बहुत सारी इतलात आ रही हैं, क्या सूरत हाल होगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज कुछ ख़बरें आपको दूंगा अहम, कुछ तज़किये दूंगा, फीडबैक आपने देना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं। और अगर आपको चांस मिले तो चैनल की मेंबरशिप जिसको ऑफ़र हो या सुपर थैंक्स या सुपर्स, तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। इमरान खान की आंख के मतलब इतलात कुछ अच्छी नहीं आ रही। जो इतलात आ रही हैं वो आपको बताऊंगा क्या है। साथ साथ क्यों आज इमरान खान के एक फैमिली मेम्बर को जाने की इजाज़त दी गई वो आपको बताऊंगा क्या हुआ। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों का कुछ किस्सा बताऊंगा, जो गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करूंगा। और आखिर में जरदारी साहब ने आज फिर भड़के मारी हैं, बख्तावर साहिबा को जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है उस पर ज़रूर बात करूंगा। बड़ी कॉमिक रिलीफ था वो। सबसे पहले तो जनाब बाकर सज्जाद साहब ने ट्वीट किया है, मेरे पास भी कुछ ऐसी ही इतलात पहुंची हैं कि इमरान खान की बीमारी बढ़ चुकी है, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें इस तरफ पॉइंट आउट कर दी है कि इस रियासत ने इमरान खान साहब से उनकी आंख छीन ली है, उनकी आंख का नूर छीन लिया गया है। जो कंपनी के टाउट्स हैं, जो हुकूमती टाउट्स हैं, वो अब वीलॉग करके बता रहे हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था तो क्लॉट आ गया और ऐसा हो जाता है। एक और बता रहा है कि जी 85% आंख ज़ाया हो गई है। हो जाता होगा, लेकिन एक बंदा आपकी केयर में है, आपने उसको कैद किया हुआ है, तो अगर वो कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस किसकी है। इमरान खान के सेल के ऊपर 10, 12, 14 कैमरे लगा रखे हैं, वहाँ पर मॉनिटरिंग टीमें हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं सामने। मुझे ये ज़रूर बताइए, इमरान खान साहब कहते हैं कर्नल निगरानी करता है मेरी, तो ये सब छोले खा रहे थे, ये क्या कर रहे थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फ़िक्स की जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक लीडर की आंख ज़ाया कर दें और उसके बाद आप कहें बस जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब ये खबरें ईज़ आउट की जा रही हैं कि परवेज़ रशीद के साथ ये मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होगा। परवेज़ रशीद के साथ तो और भी बहुत सारे मसले हैं, वो तो जो आपको पता है उनके शौक़ क्या हैं गंदी वीडियोज़ के, तो उनके साथ तो दीगर मसले भी हैं। तो मसला यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने का है। जेल में अंदर एक पूरा पैराफर्नेलिया है, सीसीटीवी कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग की जा रही होती है इमरान खान साहब की। तो वो लोग क्या कर रहे थे? जब बार बार इमरान खान साहब स्टाफ से शिकायत कर रहे थे कि यार डॉक्टर को बुलाओ, मेरा चेकअप कराओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो लोग इग्नोर कर रहे थे। क्या इमरान खान, ज़ाहिर बात है उनके पास कागज़ पेंसिल तो है नहीं कि वो चिट्ठी पत्र लिख सकें। वो बताते होंगे ज़बानी, अगर कोई जवाब नहीं देता तो कैसे वो अब साबित कर सकते हैं? मैं कब से बता रहा हूँ, उन्होंने अपने वकील को बता दिया है सारी सिचुएशन। लेकिन तमाम तर चीज़ें अब ये बात, अच्छा बहुत सारी ऑडियोज़ घूम रही हैं, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है सोशल मीडिया पे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इत्तलात की, कि इत्तलात ऐसी हैं, आगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल इत्तलात यही हैं कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है। आज शाम के टाइम अडयाला जेल में डॉक्टरों का एक पैनल पहुंचा। अच्छा, सरप्राइजिंगली उसमें होली फैमिली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स शामिल थे। अडयाला जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से रिपोर्टरों को टिकट जारी किए गए कि जनाब 2.5 घंटे इमरान खान की पार्टी का इंतज़ार किया गया, कोई भी नहीं पहुंचा, तो अब प्रोसीजर शुरू किया गया है। 2.5 घंटे लगाए गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने इमरान खान के कज़र कासिम ज़मान खान साहब का नाम दिया कि जनाब इसको अंदर भेज दें, ये वहाँ पर खड़ा हो जाए, ये बादशाह इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान ने इनकार कर दिया। अच्छा, वो मैंने ट्वीट भी किया था ये कि इनकार किया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि अलीमा खान साहिबा ने इनकार किया कि नहीं, हम बहनें जाएंगी और उनके ज़ाती मौलजीन जाएंगे, उनको जाने दिया जाए। मैंने दिन को भी ये सवाल उठाया था कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। खैर, इस पर पार्टी में भी बहुत ज़्यादा बहस हुई। पार्टी में 2 ग्रुप्स बने। जो कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब जाना चाहिए था, हर हाल में जाना चाहिए था, पार्टी बेबस है। एक सेनेटर ने यह भी कहा कि पार्टी तो बेबस हो चुकी है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम तो बस बैठे ही हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जाना चाहिए था, कोई बंदा हमारा होना चाहिए था। एक साहब ने यह भी कहा कि भाई इसलिए नहीं गए कि ज़ाती मौलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया यहाँ पर अलीमा खान की जानिब से कि भाई हम आपका बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन न जाने क्यों हुकूमतें क्या कर बैठी है कि इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल अब अदालत है, अदालत से उम्मीद होगी, देखते हैं वहाँ पर क्या अर्जेंसी शो की जाती है तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, जो कि आज तीसरा दिन है
बंद बैठे हैं पार्लियामेंट में, उसके ऊपर भी बहुत सारी बहस चल रही है, पार्टी के अंदर भी बहस चल रही है, पार्टी के अंदर एक लड़ाई भी शुरू हुई हुई है कि भाईजान दिस इज़ द एंड, इसके बाद कुछ नहीं है, अब आप सारे निकलें। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs बहुत सारों को कहा गया है कि अपने इलाकों में जाएं और वहाँ पर छोटे छोटे धरने शुरू करें, लेकिन वो इस चीज़ पे रजामंद नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो पार्लियामेंट में हम बैठे हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव है, हमें इधर ही मौजूद रहना चाहिए। तो इस बात पे भी कुछ लोग नाराज़ हैं कि भाई आप अपने इलाकों में क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, उसके बाद इतलात ये हैं कि सवाबी का मुकाम जो है वो इकट्ठा होने के लिए दे दिया गया है और वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सूबे का ज़मीनी रास्ता मुझे बताया गया मुनक़ता किया गया है। सवाबी इंटरचेंज के मुकाम पर टेंट लग चुके हैं, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और PTI जो है KP के चैप्टर वो फुल स्ट्रेंथ के साथ सवाबी से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देगा अगर इमरान खान तक एक्सेस ना दी गई। और इस बार ये कह रहे हैं कि आज़ादी या मौत, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि जो लोगों के इस वक्त जज्बात हैं ये वो बेवकूफ़ हुकूमत है जिनको कि ये भी नहीं पता कि सच बोलना कितना ज़रूरी है ऐसे टाइमों पे। ये अभी तक ऐसी ही घटिया हरकत करते चले आ रहे हैं जो कि कोई सेंसिबल आदमी कर ही नहीं सकती। जो हरकतें अभी हो रही हैं इमरान खान की सेहत को लेके, कोई भी सेंसिबल आदमी ये हरकत नहीं करेगा। मुझे आज तक वो शाम याद है जब अरशद साहब के साथ हम लोग, मैं उसमें खावर घुमन साहब, मुझे 3 लोग याद हैं जो बैठे हुए थे वहाँ पर। तो अरशद साहब ने बोला था कि यार वो नवाज़ शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं उस टाइम एतराज़ कर रहा था कि नहीं ख़राब नवाज़ शरीफ की तबीयत, और ये रिपोर्टें जो हैं क्या हैं कहीं से भी बन जाती हैं। तो अरशद साहब का कहना था कि अगर पेशेंट कह रहा है तबीयत ख़राब है और डॉक्टर कह रहा है तबीयत ख़राब है तो मैं टीवी पर ये नहीं कहूँगा कि तबीयत ख़राब नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैंने पेशेंट को देखा है, ना मेरे पास ऐसी कोई ख़बर है। तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि तबीयत ख़राब है और उन्होंने नहीं की थी। यहाँ पर तबीयत वाकई ही ख़राब है, कन्फर्मेशन आ चुकी है, लेकिन फिर भी लतीफ़े चलाए जा रहे हैं नून लीग वालों की तरफ से। ये भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। दूसरी तरफ जरदारी साहब को बैठे बैठाए पता नहीं क्या हुआ, कल भी उन्होंने इमरान खान पर हमला कर दिया, आज भी साउथ पंजाब में किसी जगह पे फिर रहे थे तो हमला कर दिया इमरान खान के ऊपर। उसके बाद बख्तावर भुट्टो साहिबा, उनको पता नहीं अचानक ही क्या दौरा पड़ा, उन्होंने ट्विटर पे जो बोंगी मारी, फिर उसके बाद वो डिलीट करती फिर रही हैं। अब वो PTI वालों को कह रही हैं झूठे हैं, बड़े झूठे। वो पलवश शाह अब्बासी साहिबा पहले PTI में मारी मारी फिर रही होती थी, अब वो कह रही हैं कि जी धरने के दौरान बड़े अबॉर्शंस हुए तो इसलिए मैंने PTI छोड़ दी। भाई धरने के दौरान तो आप उधर खड़ी होती थी तहरीक इंसाफ में, आपने तो अभी छोड़ी है, 2022-23 के बाद आपने छोड़ी है। तो मतलब क्या बात करना चाह रही हैं। बख्तावर साहिबा ने खैर बताया जी कि जनाब क्योंकि मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की बाकायदा शादी हुई हुई थी तो इसलिए आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहब पैदा हुए और लोगों ने जो तुना है उनको। और ये बुशरा बीबी और इमरान खान की एक मीटिंग की खबर लगाई है बख्तावर साहिबा ने। शी माइट नॉट बी द ब्राइटेस्ट बल्ब, मुझे अब महसूस हुआ। उन्होंने मीटिंग की खबर लगाई और बड़ी दान निकालते हुए कह रही कि देखिए इनकी तो मीटिंग होती है। उस दिन पढ़ा तो नीचे लिखा हुआ था कि कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई। मैंने भी उस पर कमेंट किया, मैंने कहा बख्तावर बीबी मीटिंग और मीटिंग में फ़र्क है। आप अपने अम्मी अबू की मीटिंग की कन्फर्मेशन हमें दे रही हैं, मीटिंग की कन्फर्मेशन नहीं दे रही हो। जो खबर आप लगा रही हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी की मीटिंग की कॉन्फर्मेशन है। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जेल के दौरान अगर आपके वालिद साहब और आपकी वालदा ने बच्चा कंसीव किया है, ये नेचुरल प्रोसेस है, सब लोग ऐसे ही बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके अब्बा जी की हिपोक्रेसी, आप लोगों की, आपके पूरे ख़ानदान की जो मुनाफ़कत है वो ज़रूर एक्सपोज करता है कि जरदारी साहब इधर अपनी तरफ से मर्द आहन बने फिर रहे हैं कि मैंने बड़ी जेल काटी। जेल आपने ऐसी काटी कि आपकी बीवी साहिबा आती थी जेल में और आपको गद्दा की सहूलत होती थी और आप वहाँ पर मीटिंग का प्रोसेस सर अंजाम दे सकते थे जेल में, आपके पास इतनी कंफर्ट थी। जबकि अब पीपल्स पार्टी वाले कुछ को होश आया कि बख्तावर साहिबा ने चवल वड्डी ही मार दी है, तो अब आगे बता रहे हैं नहीं जरदारी साहब कराची में कैद थे तो वो इधर लाया जाता था तो इधर वो फिर MNA हॉस्टल में अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे तो वहाँ पर कंसीव हो गई थी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा। एक तो नाम इन्होंने बड़े विला वजह ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੋ ਵਾੜਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अपने प्यो का नाम नहीं ला सकते, नाम तुसी ਵੱਡੇ ने बापू ते प्राउड हो। तो ये सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम पे। ख़बरों की एक भरमार है, ख़बरें पागलों की तरह चल रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर की कहानी मैंने आपको बता दी कि तहरीक इंसाफ को
अडयाला जेल अथॉरिटीज़ या सिर्फ अथॉरिटीज़ कहें तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा था एक बंदा भेज दें, बंदा भी हम सेलेक्ट करेंगे। वो बंदे थे कासिम ज़मान खान, इमरान खान साहब के कज़न। अलीमा खान साहिबा ने इनकार कर दिया कि ज़ाती मौलजीन को दिखाया जाए, जिस पर यह हुकूमत अभी तक अड़ी हुई है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ये भूखी रियासत है, ये अवाम का खून निचोड़ लेगी, अभी आपकी आंखें भी छीन सकती है। इस किस्म की रियासत है, तो बचें आप ज़रा। इमरान खान जैसे बंदे के साथ ये हाल कर दिया तो मैं और आप तो किसी खाते में नहीं आते। इनको ये समझ नहीं आ रही कि लोग सोच क्या रहे हैं इस टाइम पे, लोगों की फीलिंग्स क्या है, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये डड्डू चार्जर हैं सारे के सारे। खैर, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।